बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 फंक्शन एंड ग्राफ्स। थ्योरी हमने एक्सरसाइज 8.1 का शुरू किया था। आज हम जाएंगे और नए बातें सीखेंगे एक्सरसाइज 8.1 के थ्योरी में। तो वन फंक्शन ये आज हम पढ़ेंगे और ऑन टू फंक्शंस पढ़ेंगे कि ये क्या है, वन फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन क्या है। तो वन फंक्शन को हम दूसरा नाम कहते हैं वन टू वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ऑन टू को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अब वन फंक्शन क्या है, हमारे पास अगर दो नंबर है, वो दोनों नंबर क्या है, डिस्टेंस है। एक x है और वो एक y है। मतलब डिस्टेंस का क्या है कि x और y दोनों नॉट इक्वल है, दोनों सेम नहीं है। अगर x और y दोनों x के एलिमेंट है, x हमारे पास कोई भी एक सेट है, बड़ा सेट है, ठीक है, और इसके अंदर x y एलिमेंट है और दोनों वो क्या है, डिस्टेंस है। तो तब ये होगा अगर डिस्टेंस एलिमेंट, ये दो डिस्टेंस एलिमेंट के डिस्टेंस इमेजेस y में हो, मतलब इसके x और y के y में भी हो और वो भी क्या हो, डिस्टेंस हो। तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये जो फंक्शन है ये वन टू वन फंक्शन है या इंजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस इमेजेस की बात आ गई। डिस्टेंस इमेजेस का मतलब क्या है, या डिस्टेंस एलिमेंट, यहाँ हम कहते हैं ये जो एलिमेंट है इसको हम कहते हैं प्री इमेजेस। ए है, बी है, सी है, ठीक है, और इसको सपोज हम एक्स का नाम दे दें और ये वाई के एलिमेंट है और यहाँ पर 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स है और वाई एलिमेंट है और यहाँ पर कोई फंक्शन डिफाइन हो चुका है। तो अगर इस एलिमेंट के डिस्टेंस इमेजेस के डिस्टेंस प्री इमेजेस हो, डिस्टेंस प्री इमेजेस के डिस्टेंस इमेजेस हो, ये इमेजेस है, इसको हम इसका इमेजेस कहते हैं। वाई के एलिमेंट को हम इमेजेस कहते हैं, यहाँ पर एक्स के एलिमेंट को प्री इमेज कहते हैं। तो ए 2 के साथ है, बी इसके साथ मैप हुआ है और सी 3 के साथ मैप हुआ है। तो ये जो फंक्शन बन गया, तो ये हमारे पास क्या है, ये वन वन या वन टू वन या इंजेक्टिव फंक्शन हो गया है। तो ये बात याद रखें, डिस्टेंस एलिमेंट के लिए डिस्टेंस इमेजेस होना चाहिए, डिस्टेंस एलिमेंट के लिए डिस्टेंस इमेजेस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपके बुक में इस तरह लिखा है कि अगर इफ़ x1 x2 दोनों डिस्टेंस एलिमेंट है, तो ये ऐसा होना चाहिए कि देन ये ऐसा होना चाहिए कि एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 के बराबर नहीं होना चाहिए। बस डिस्टेंस एलिमेंट ये दोनों डिस्टेंस है, सेम नहीं है, यानी x1 x2 के बराबर नहीं है, तो ये बात भी होनी चाहिए कि इसके जो इमेजेस है तो ये भी सेम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात सिर्फ यहाँ पर आपको कंफर्म कर दिया, ठीक है। या इक्विवेलेंटली हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर इस तरह हो एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 के बराबर हो, देन इस तरह होगा कि x1 x2 के बराबर होना चाहिए। ये वन टू वन फंक्शन की डिफिनीशन है, ये दो बात याद रखेंगे। अगर x1 x2 दोनों डिस्टेंस एलिमेंट है, तो ये बात याद रखेंगे कि ये हमारे पास क्या होना चाहिए, एफ x1 नॉट इक्वल टू एफ x2 के होना चाहिए। अगर दोनों इमेजेस सेम है, इमेजेस सेम है, ये इमेजेस है दोनों सेम है, ए भी है और दूसरा भी है, दोनों सेम है, तो डायरेक्टली कहेंगे कि x1 x2 के बराबर है। x1 क्या है, ये इसका प्री इमेजेस है। एफ ऑफ x1 यहाँ क्या है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि x के जितने भी एलिमेंट है, यहाँ पर y एलिमेंट है, तो यहाँ सपोज x एलिमेंट है, इसके अंदर x एलिमेंट है, y एलिमेंट है, तो इसका इमेजेस किस फॉर्म में होगा, एफ ऑफ x फॉर्म में होगा। यहाँ पर अगर यहाँ दो एलिमेंट है, x1 है और x2 है, तो एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 यहाँ पर होना चाहिए। तो x1
x2 के अगर बराबर नहीं है तो ये एफ ऑफ x1 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ x2 के बराबर होगा, नॉट इक्वल। ठीक है, इस तरह ये दो बातें इसमें होना चाहिए 1 to 1। अब हम जाते हैं ऑन टू फंक्शन पर। सबसे पहले मैं आपके बुक में जो एग्ज़ाम्पल दिया गया है वो डिस्कस करता हूँ। एक एग्ज़ाम्पल दिया, वो तो मैंने डिस्कस भी कर दिया, लेकिन यहाँ पर पोर भी है, तो अगर यहाँ पर पोर भी आ जाए तो इसमें भी कंफ्यूज मत होना। ये भी क्या होगा, यहाँ पर ऐसा है, ये फंक्शन डिफाइन हो चुका है, ये एक्स के एलिमेंट है, ये वाई है, तो ये फंक्शन डिफाइन हो चुका है। तो ये भी फंक्शन कौन सा है, 1 1 फंक्शन है। 1 1 को इस तरह भी हम कहते हैं, 1 1 फंक्शन भी है। ठीक है, लेकिन ऑन टू नहीं है, तो अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये लिख ले, ठीक है, ये बात जहन नशीन। फंक्शन कौन सा फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन हम या सब्जेक्टिव फंक्शन कब कहेंगे, अगर ईच एलिमेंट द वाई का जितने भी एलिमेंट है, वाई के जितने भी एलिमेंट है, इसका इमेजेस सेम एलिमेंट एक्स के साथ हो, तो ये हम कहेंगे कि ये कौन सा है, ये ऑन टू फंक्शन है। किस तरह, एग्जाम्पल के तौर पर समझे। सपोज 1 2 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर ए बी सी है, ठीक है, ये एक्स के एलिमेंट है, ये वाई के एलिमेंट है, ये यहाँ पर इस तरह है, ये इस तरह डिफाइन हो चुका है। ठीक है, तो ये तो अगर देख ले तो डायरेक्टली ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। ऑन टू किस तरह है, ऑन टू इस तरह है कि अगर एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है और वो वाई के बराबर आ गया, यानी ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है वो इसके एलिमेंट का इमेजेस है, प्री इमेजेस, ये इमेजेस है वाई के, तो वो इसके साथ मैप होना चाहिए। अगर वो इसके साथ नहीं मैप हो चुका है तो ये ऑन टू नहीं है। किस तरह, अब देख ले एग्जाम्पल और हम देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि आया ये जो एलिमेंट है, ये इसके जो एलिमेंट है वो मैप हो चुके हैं या नहीं मैप हो चुके हैं, ये इस तरह मैप हो चुके हैं। अगर ये जो फंक्शन, ये फंक्शन है या नहीं है, ये तो फंक्शन नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहले एलिमेंट, सारे एलिमेंट मैप नहीं हो चुके हैं। तो इस तरह ये एग्जाम्पल अगर आ गए तो फिर डायरेक्टली कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन। दूसरा बात, यहाँ पर ऑन टू का आ गया, तो ऑन टू को यहाँ पर हम ये इस तरह कहेंगे कि 1 2 3, यहाँ पर ए बी सी है, यहाँ पर इस तरह मैपिंग डिफाइन हो चुका है। किस तरह, ये बी है और ये 4 सी। देख ले आया ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं है, तो देख ले इसके एलिमेंट के इमेजेस है या नहीं है, ये एक्स के एलिमेंट है, ये वाई के एलिमेंट है। ईच एलिमेंट ऑफ वाई, तमाम एलिमेंट वाई के जितने भी एलिमेंट है, ए है, बी है, सी है, इसका इमेज सम नंबर है या नहीं है ना। बी का इमेज सी 2 भी है, 3 भी है, या यहाँ सी का 4 भी है, ए का भी है, और फंक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहले फंक्शन देखना चाहिए कि आया फंक्शन है या नहीं है। अगर फंक्शन है तो डायरेक्टली देख ला कि इसका इमेजेस, सारे इमेजेस हो चुके हैं या नहीं है। सारे इमेजेस है। एफ ऑफ ए का इमेजेस क्या है, 1 है। एफ ऑफ बी का इमेजेस क्या है, वो 2 भी है और 3 भी है। इस तरह एफ ऑफ 4 का, एफ ऑफ सी का इमेजेस क्या है, एफ वो 4 है। तो ये जो फंक्शन डिफाइन हो चुका है, इसको हम कहेंगे कि ये ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, अगर एक और एग्जांपल लेते हैं हो जाएगा। ठीक है, इस तरह 1 2 4 और 5 है। अगर इस तरह डिफाइन हो चुका है, 6 7 8 9 इस तरह डिफाइन हो चुका है, ये एलिमेंट इसके साथ इमेज हो चुकी है, इस तरह इमेज हो चुकी है। आया ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं है, तो देख ले इसका एलिमेंट इसके साथ इमेज हो चुके हैं, इस तरह इसके सारे एलिमेंट इसके साथ किसी नंबर के साथ इमेज हो चुके हैं, तो ये ऑन टू है। अब यहाँ पर देख ले कि ये 1 1 है या नहीं है। 1 के लिए तो डायरेक्टली कहेंगे कि x1 और x2 दो एलिमेंट है। अगर दोनों एलिमेंट के वो जो डिस्टेंस एलिमेंट है वो डिस्टेंस इमेजेस के साथ मैप हो चुके हैं या नहीं है, तो देख ले वो डिस्टेंस इमेजेस के साथ या x1 x2 के बराबर नहीं है, लेकिन एफ ऑफ x1 और x2 के भी बराबर नहीं है।
देख ले वो वही एलिमेंट इस तरह मैप हो चुका है। तो ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। ठीक है, एक ट्रिक याद रखना कि अगर सारे एलिमेंट डिस्टेंस इमेजेस के साथ मैप हो चुके हैं और वाई के तमाम एलिमेंट इसके साथ एक्स के साथ मैप हो चुके हैं तो डायरेक्टली कहना कि ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। और 1 1 ऑन टू दोनों को एक नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव। एक को हम इंजेक्टिव कहते थे, दूसरे को सब्जेक्टिव, तो एक को हमने बाइजेक्टिव का नाम दे दिया। तो ये बात याद रखना। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बातें थी और याद रखिए, और इसी को हम यूज़ करेंगे। और आसान है तरीका है जिस तरह से हम किसी भी नंबर को 1 1 ऑन टू को शो करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आने वाली वीडियो में हम ऑन टू और 1 1 पर 2 एग्जाम्पल है, इसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।